आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वे वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के आभारी हैं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत हैं। ये प्रशंसनीय है कि कैसे भारतीय लोगों ने दुनिया भर में खुद को प्रतिष्ठित किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रूज पर उतरे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराकर उनका जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके बाद क्वाड लीडर्स शिखर बैठक होगी। तो वहीं आज पीएम मोदी 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे, जब भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया और आज कमला हैरिस से उनकी मुलाकात होनी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उनकी अगवानी की। संधू ने नमस्ते यूएसए कहकर मोदी का अभिवादन किया। तो वहीं मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे और वॉशिंगटन में बारिश होने के बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह की कमी नहीं देखी गई। मोदी वॉशिंगटन के होटल बिलार्ड में ठहरे हैं। वे यहां भी लोगों के अभिवादन का जवाब देते नजर आए। मोदी आज एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत क्वालकॉम, एडोब और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के प्रमुखों से भी होटल में ही मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पे जुड़ चुके। प्रीत, जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वॉशिंगटन का दौरा, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद, कोविड से लड़ाई के बाद में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, और किस तरह से आप देखती हैं इसको? जी बिल्कुल, एक लंबे समय के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करेंगे। ये पहली मुलाकात है जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, और पैंडेमिक के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश की ये पहली यात्रा है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भारत में थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि वैश्विक राजनीतिक साझेदारी जो है उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर के करेंगे। पारस्परिक जो हित है, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों जो मुद्दे हैं उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो रिश्ते हैं ये बेहतर हो सके। उसके साथ ही अमेरिका दौरे पे ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिस से और जापान के पीएम से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन के अलावा इनसे अलग से भी मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं और कितने प्रगाढ़ होते हैं और कितने बेहतर होते हैं। ये जो यात्रा है इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, आज के दौरे में ऑस्ट्रेलिया की पीएम के साथ साथ जापान के जो पीएम है उनसे मुलाकात के साथ साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण जो क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। तो फिलहाल ये देखना है कि किस तरीके से अमेरिका में जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां ठहरे हुए जो भारतीय है उनका भी कहीं ना कहीं आभार जताया। भारतीय समय के अनुसार कमला हैरिस की से उनकी मुलाकात करीबन सुबह 12 बजे होगी, और उससे पहले 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। और अब सुबह करीबन भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें तो सुबह 10 बजे के आसपास तमाम जो कंपनी के सीईओ है वो उनके होटल में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल प्रीत, और कहा जा रहा है कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। तमाम राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम तय है। प्रीत, जानना चाहेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के संबोधन में क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख सकते हैं?
देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उमंग ये तमाम जो मुद्दे हैं तालिबान के, किस तरीके से जो एक तालिबान में ये कहा जाए कि बातचीत करके नहीं जबरन कब्जा किया प्रधानमंत्री मोदी की बात भूल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। तो ऐसे में क्वाड सम्मेलन में या फिर अन्य मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तालिबान को लेकर और क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये कहा जा चुका है कि अफगानिस्तान को लेके, तालिबान को लेके प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्पष्ट जो बयान है वो दिया जाएगा कि किस तरीके से पहले भी अफगानिस्तान में भारत जो है लगातार निवेश करता रहा है, लेकिन अब क्योंकि तालिबान प्रशासन है वहां पर, तो भारत और तालिबान के बीच इस तरीके की बातचीत नहीं हो सकती जिस तरीके से पहले अफगानिस्तान में हो चुकी है। अब ये देखना है कि फिलहाल जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे, तब पाकिस्तान के सामने क्या है तालिबान के मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है उसको लेके क्या कुछ किया जाता है। हालांकि क्वाड सम्मेलन में चीन को लेके भी तमाम मसले उठेंगे कि प्रशांत महासागर की जो सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से पुख्ता करना है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर के किस तरीके से जो चीन की लगातार इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है उसको किस तरीके से रोकेंगे, ये भी जो है आज की जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी उस दौरान इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल प्रीत, और अगर भारत के हम आर्थिक स्तर पर अगर हम बात करें तो कई कंपनी के सीईओ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने का कार्यक्रम तय है। तो इस मुलाकात को हम भारत में कारोबार की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? जी बिल्कुल, पिछले दिनों एफडीआई में इन्वेस्ट करने को लेकर कई रियायतें दी गई केंद्र सरकार की ओर से। ऐसे में जब तमाम विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी तो उनके लिए क्या कुछ नए जो आयाम है जो भारत सरकार की तरफ से खोल दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम जो कंपनियां हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास मुलाकात करने जा रहे हैं, जिनमें क्वालकॉम है, एडोब है और उसके साथ ही फर्स्ट सोलर और जनरल एटॉमिक्स है, ब्लैकस्टोन के तमाम जो कंपनीज के सीईओ हैं ये उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान बताया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि किस तरीके से एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट की जो शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से उसमें रियायतें दी गई है, कुछ छूट दी गई है। और जिस तरीके से लगातार पैंडेमिक के दौरान जो आर्थिक स्थिति की भारत की जो मंदी है वो उससे उभरने की अब कोशिश की जा रही है, उसके मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण होगा आर्थिक दृष्टि से। ये जो निवेश है, कितना ज्यादा निवेश जो है अमेरिका की ये तमाम कंपनियां हैं वो भारत में करती हैं, ये देखना होगा। आज की जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है इन कंपनीज के सीईओ से, इस पर निर्भर करेगा। हालांकि ये जो मुलाकात है ये इकलौती ऐसी मुलाकात है जो कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक सेक्टर के लोगों से कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सार्वजनिक जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है नहीं है। इससे पहले जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे थे या उससे पहले पहुंचे थे तो ये देखा गया था कि सार्वजनिक कार्यक्रम किए गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मुलाकात की थी। तो ये इस तरीके का जो कार्यक्रम है इस बार ऐसा अगर शेड्यूल नहीं किया गया है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। जी बिल्कुल प्रीत, और अगर हम बात करें तमाम जो 5 कंपनी के सीईओ से प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं उनमें से अगर हम बात करें एडोब की, फर्स्ट सोलर की, जनरल एटॉमिक्स की और ब्लैकस्टोन की, और इन कंपनियों के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एडोब की अगर हम बात करें तो वो सॉफ्टवेयर में डील करती है, फर्स्ट सोलर की बात करें तो वो सोलर पैनल बनाती है, जनरल एटॉमिक्स की बात करें तो वो एटॉमिक रिसर्च और डेवलपमेंट पर आधारित कंपनी है, और ब्लैकस्टोन की हम बात करें तो वो वैकल्पिक निवेश मैनेजमेंट की कंपनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम सीईओ से मुलाकात कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को छूती है, भले ही वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, सोलर पैनल से रिलेटेड हो, एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर निवेश से रिलेटेड हो। तो स्ट्रैटेजिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा और इन सीईओ से मुलाकात। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं टच किया जा रहा है इस मुलाकात के दौरान। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने एक
बेहतर छवि बनाई है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत अग्रणी देश रहा है। इसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी में और किस तरीके के नए बदलाव आ सकते हैं, उसको देखते हुए ये मुलाकातें तय की गई है, ताकि ये जो बड़ी कंपनीज है भारत में निवेश करे। उसके साथ ही भारत के साथ जब ये कंपनीज जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं भारत के लिए इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो सोलर पैनल बनाने की बात हो या सोलर एनर्जी को किस तरीके से और नए आयाम के साथ इस्तेमाल किया जा सके, एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए, तो ये तमाम जो चीजें हैं बेहद सोच समझ के इस तरीके के निवेश को भी साथ में आमंत्रित किया जा रहा है। और साथ में एक नई तरीके की जो एनर्जी है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, किस तरीके से उसको भारत के हित में जो है और ज्यादा उसका विस्तार किया जा सके, ये इन तमाम दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए ये जो मीटिंग है ये शेड्यूल की गई है। और अब ये आश्वस्त लगभग किया जा चुका है कि ये जो कंपनीज हैं पांचों, इनकी ओर से ये जो कंपनीज है ये भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग तैयार है। और कितना इन्वेस्टमेंट है आज की प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक के बाद तय किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रीति, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।